हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो हम लोग भारत के भूगोल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे कि भारत की जो हिमालय श्रेणी है कितने भागों में बटा हुआ है, कौन कौन से भागों में कौन नाम है। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग देखेंगे, कौन सी नदी कौन सी श्रेणी से बहती है, कौन सा गार्ज बनता है। तो ये सब चीज़ें को हम लोग समझेंगे और उसके लोकेशन को देखेंगे। तो जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है उत्तर से दक्षिण और दूसरा जो है पश्चिम से पूर्व। तो दो भागों में बांटा गया है। तो जो उत्तर और पश्चिम में जम्मू कश्मीर है, मतलब यहाँ पे ये जो जम्मू कश्मीर है, ये हिस्सा जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश, ये है भारत का पूर्वी तट। ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी जो हिमालय का लंबाई है लगभग कितना है, तो ये लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो यानी जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक जो है हिमालय की लंबाई की लगभग कितनी है, तो 2500 किलोमीटर तक है। तो जो इसकी पूर्व की अपेक्षा अगर देखा जाए, ये हमारा पूर्व की हिस्सा अगर देखा जाए, तो ये जो पूर्व का हिस्सा है और ये जो पश्चिमी का हिस्सा है, तो ये देखा जाए पूर्व की अपेक्षा जो पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा है। जो पश्चिम में लगभग ये 400 किलोमीटर, ये जो पश्चिम में है ये 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जबकि यहीं अरुणाचल प्रदेश में बात किया जाए लगभग पूर्वी भाग में, तो ये 160 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है पूर्व में दबाव बल जो है बहुत ज़्यादा अधिक है। जब अधिक है तो इसकी ऊंचाई भी अधिक है। इसकी ऊंचाई जो पश्चिमी है इसकी ऊंचाई कम है पूर्व की अपेक्षा, जबकि चौड़ाई अधिक है और ऊंचाई कम है। और यहाँ पे क्या है, पूर्वी हिस्सा में क्या है, चौड़ाई कम है लेकिन ऊंचाई ज़्यादा है। इसी के कारण माउंट एवरेस्ट और जो कंचनजंगा जैसी चोटी जो है ये पूर्वी ही हिस्सा में है। दबाव अधिक होने के कारण जो होता है यहाँ पे ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। तो हम देखते हैं जो हिमालय है, हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा देखते हैं, तो ये है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो ये कौन सा हम पढ़ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण जो ये हमारा पहला वाला है, ये ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा आता है, कौन कौन सा रेंज आता है, तो आता है काराकोरम श्रेणी, जो ये ग्रीन कलर के देख रहे हैं काराकोरम हो गया, और ये लद्दाख श्रेणी और ये जास्कर श्रेणी। तो ये जो है तीनों जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो अब बृहद हिमालय, बृहद हिमालय देखिए ये है, ये जो येलो कलर का लाइन देख रहे हैं आप, ये बृहद हिमालय है, ये बृहद हिमालय है। और मध्य या लघु हिमालय कौन सा है, तो ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये देख रहे हैं, ये रेंज है मध्य हिमालय का। ये मध्य हिमालय का देखिए यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है लेकिन पूर्व में चौड़ाई कम होता चला गया। इसी कारण यहाँ पे 400 किलोमीटर लगभग रेंज पाया जाता है, जबकि यहाँ पे 160 किलोमीटर का रेंज पाया जाता है। और देखते हैं अगला शिवालिक हिमालय, ये जो ग्रीन कलर का है ये पूरा शिवालिक श्रेणी है। तो शिवालिक श्रेणी है, तो ये हम पढ़ क्या रहे हैं इसमें, उत्तर से दक्षिण। तो ऐसे ही देखा जाए तो चार भागों में बांटा गया है। तो कौन सा, पूर्व से पश्चिम में। पूर्व से पश्चिम में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ देखते हैं केवल उत्तर से दक्षिण में। तो उत्तर से दक्षिण में देखते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी किस में आता है, तो वो है ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो रेंज है। यह क्या है, यह महान हिमालय जो है, यह बृहद हिमालय कह सकते हैं, ये उत्तर में स्थित है। ये जो भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा है काराकोरम रेंज, वहाँ पे स्थित है। इसका जो अधिकांश भाग है ये तिब्बत में स्थित है। काराकोरम का जो अधिकांश हिस्सा है वो तिब्बत में स्थित है, जो इसको तिब्बती श्रेणी का कहते हैं। काराकोरम जो है अधिकांश हिस्सा तिब्बत में है, जो इसको तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। और जो इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो काराकोरम आता है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीन श्रेणी है जो बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। इसी में जो ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है, ये तीन जो है ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है और जो बृहद हिमालय का निर्माण है, इससे पहले का है ये ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है पहले ही हो चुका है। और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे गाडविन आस्टीन बोलते हैं, जिसको केटू बोला जाता है, तो वो कहाँ पर स्थित है, तो वो काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। और जो इसकी ऊंचाई है, केटू की जो ऊंचाई है कितना है, 8611 मीटर है। तो कहाँ पर स्थित है, तो ये काराकोरम रेंज में या कह सकते हैं बृहद हिमालय में स्थित है। और ये भारत का सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो केटू है। अब हम आगे बताएंगे कंचनजंगा कैसे होता है। तो अभी देख लीजिए भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है और विश्व का सबसे दूसरा जो है सबसे ऊंचा चोटी है, तो 8611 मीटर है। तो आइए हम अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। और जो काराकोरम या कह सकते हैं जो बृहद हिमालय का जो सबसे तीव्र ढाल जो है,
जो ढाल जो पाया जाता है मतलब बहुत तीखी, जैसे ये हिमालय है तो हिमालय का एकदम तीखी हिस्सा मतलब एकदम जो ऐसे एकदम तीखा होता है, तो जो ढाल है तो कहाँ पे है, वो बृहद हिमालय में ही स्थित है। तो अगला हम देखते हैं कौन सा है, और जो काराकोरम रेंज में ही, भारत का जो काराकोरम रेंज में ही है। और जो ग्लेशियर, बहुत फेमस ग्लेशियर कौन कौन से प्रसिद्ध हैं, तो एक है सियाचिन ग्लेशियर सबसे फेमस ग्लेशियर है, जो कि बृहद हिमालय के काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। और दूसरा क्या है, बाल्टोरो ग्लेशियर। और तीसरा क्या है, बियाफो ग्लेशियर। और तीसरा क्या है, हिस्पर ग्लेशियर। ये जो ग्लेशियर हैं ये विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, अक्सर यहाँ पे लोग घूमने के लिए जाया करते हैं। जो ट्रांस हिमालय जो है उसकी जो काराकोरम श्रेणी है, ये काराकोरम है, इसे उच्च एशिया का जो रीढ़ है कहा जाता है, उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। तो अगला देखते हैं, जो ये बृहद हिमालय है और जो ग्रेट हिमालय, ये जो ग्रेट ट्रांस हिमालय है और ये जो ग्रेट हिमालय, जिसको कह सकते हैं ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, इन दोनों को जो अलग करता है तो क्या कहलाता है, वो ITSZ, मतलब इंदस सांगपो सैचुरेटेड जोन, इसके द्वारा ये अलग होते हैं। तो जो सिंधु नदी है, मैंने नदी में बढ़ा दिया है कि सिंधु नदी इसके बीच से गुजरता है, तो ये है लद्दाख और ये है जास्कर, इसी के बीच से सिंधु नदी बहती है। जो बुंजी एक जगह है, बुंजी नामक जो जगह है, वहाँ पे कौन सा गार्ज का निर्माण करता है, तो वो है जो भारत की सबसे गहरी गार्ज है, लगभग 5200 मीटर गहरी गार्ज का निर्माण करता है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से सिंधु नदी निकलती है, जो भारत की सबसे गहरी गार्ज का निर्माण करता है। 5200 लगभग मीटर की गहरी का निर्माण है। कौन सी जगह पर करता है, तो यह है बुंजी नामक जगह पर करता है। तो अब हम देखते हैं अगला क्या है, अगला पॉइंट क्या है, ट्रांस हिमालय में हमने बता दिया जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी आता है, तो ये भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसी पर्वत श्रेणी में केटू पर्वत चोटी है, जो विश्व में दूसरे स्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि वर्तमान में यह पाकिस्तान कश्मीर में है। और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है तो वो कौन सा है, तो कंचनजंगा है। तो हम आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, इस पर्वत श्रेणी में जो प्रमुख ग्लेशियर है, जैसे मैंने बता दिया कि कौन कौन सा है, सियाचिन है, बियाफो है, बाल्टोरो है, हिस्पर ग्लेशियर है। तो अगला देखते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी में क्या क्या आता है, ये दोनों तरफ नदी बहती है, तो मैंने बताया श्योक नदी और एक सिंधु नदी, श्योक नदी और सिंधु नदी दो नदियाँ बहती हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी। पहला क्या है, काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा है जास्कर, इसी के बीच से नदी बहती है सिंधु नदी। तो लद्दाख श्रेणी के पास जो लेह है, जो कि सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है, तो सिंधु नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो लद्दाख का जो है लेह बसा हुआ है। और जो राका कोसी सबसे तीव्र ढलान वाला जो पर्वत श्रेणी है, तो कहाँ पे है पर्वत, यहीं पर है, लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। और जो जास्कर पर्वत श्रेणी है वो भी क्या है, ट्रांस हिमालय का ही भाग है। तो ट्रांस हिमालय में कितने भाग होते हैं, लगभग 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये बृहद हिमालय के निर्माण से पहले भी का ही निर्माण हो चुका है इनका। तो आइए देखते हैं बृहद हिमालय में देखते हैं क्या क्या है। बृहद हिमालय जो है ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। बृहद हिमालय आइए हम इसी में समझें मैप में, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बृहद हिमालय देखिए, ये हमारा बृहद हिमालय है, ये जो येलो कलर का है ये बृहद हिमालय, ये हमेशा जो है बर्फ़ से ढका रहता है बृहद हिमालय, जो कि यह विस्तार जो है सिंधु नदी की गाढ़ से लेकर, ये जो यहाँ गाढ़ बनता है सिंधु नदी की गाढ़ से लेकर अरुणाचल प्रदेश नामचा पर्वत है, यहाँ पे नामचा पर्वत तक है। हिमालय की जो रचना है लगभग समांतर वाला श्रेणी से है, जिसके बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम और सर्वाधिक जो है सतत श्रृंखला है। एक तरीके से देखा जाए बृहद हिमालय और लघु हिमालय जो है, ये जो ब्लू वाली लाइन है, येलो और ब्लू, इन दोनों को किससे अलग किया जाता है, तो इसको अलग किया जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा, जिसको MCT बोलते हैं, द्वारा ही दोनों अलग होता है। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय तो कैसे अलग होते हैं दोनों, MCT के द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होते हैं, जिसकी लगभग अगर ऊंचाई देखा जाए तो 6100 मीटर है। विश्व की जो सर्वाधिक सबसे ऊंची चोटियाँ जो है लगभग पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट या कह सकते हैं सागर माथा, जिसे नेपाल में बोला जाता है। तो माउंट एवरेस्ट जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग देश में। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है तो वो कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है। तो अगला देखते हैं लघु हिमालय।
लघु हिमालय जो है ये है ब्लू लाइन का जो सर्कल दिखाया गया है, ये इस तरीके से ये है लघु हिमालय श्रेणी। तो लघु हिमालय श्रेणी की विशेषता क्या है, जो ये लगभग है ये 50 किलोमीटर चौड़ी है, लगभग ये 50 किलोमीटर चौड़ी है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाते हैं हम, क्योंकि हमारे अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। तो जो इसको उत्तर में, जो इसके उत्तर में क्या है MCT, जिसे मेन सेंटर थ्रस्ट कहते हैं, और इसके दक्षिण में क्या है तो मेन MBF, जिसको बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट की संरचना पाई जाती है, मेन बाउंड्री फॉल्ट की संरचना पाई जाती है। तो लघु हिमालय जो है हमारा ये है लघु हिमालय। तो लघु हिमालय को जो है दो तरीक़ों से बोला जाता है, ये जगह जगह पे देखा जाए, अगर पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ा जाए तो इसको हर जगह अलग अलग नामों से बोला जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो इसे पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है, पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। यह मध्य जो हिमालय है, ये जो मध्य हिमालय है ये सबसे लंबी श्रेणी है। तो पीर पंजाल जो है मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। और देखा जाए अगर ये हिमाचल प्रदेश में, जैसे ही हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कौन से नाम से जाना जाता है मध्य हिमालय को, तो धौलाधर, धौलाधर। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और हिमाचल में धौलाधर के नाम से जाना जाता है। अगर यहीं उत्तराखंड में देखा जाए तो इसे मसूरी की पहाड़ी या मसूरी की श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और ये नेपाल आ जाता है। नेपाल में से किस नाम से जाना जाता है, तो ये है नेपाल में महाभारत, महाभारत के नाम से जाना जाता है। जो ये धौलाधार जो है और पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है। तो अभी हमें बस इतना ही जानना है कि जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है। तो जम्मू कश्मीर में हमें पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और उत्तराखंड में हमें मसूरी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इसे जो नेपाल में है, नेपाल में इसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। तो इतना ही हमारे लिए अभी सफिशिएंट है, इसके डीप में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो अगला देखते हैं कौन सा है, शिवालिक है। तो सर्दियों में जो बर्फ़ से ढका रहता है, सर्दियों में बर्फ़ से ढका रहता है और गर्मियों में बर्फ़ पिघल जाती है, और गर्मियों में घास जो उग जाती है, इन्हीं घास के मैदान को मर्ग या बुग्याल कहा जाता है। जैसे गुलमर्ग या सोनमर्ग इसी के उदाहरण है। तो मध्य हिमालय और बृहद हिमालय, जैसा मैंने बताया बृहद हिमालय है तो ये मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय के बीच की जगह को क्या कहा जाता है, घाटी कहा जाता है। तो ये बृहद हिमालय है, ये मध्य हिमालय है, तो ये है शिवालिक हिमालय। तो इसके जो बीच का जगह है इसे घाटी कहा जाता है। तो कौन कौन सी घाटी है फेमस, तो ये है श्रीनगर। श्रीनगर एक घाटी है जो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है। और बुलर झील जो है और डल झील इन्हीं घाटियों में है। तो ये हमारा कौन सा श्रेणी है, ये हमारा बृहद हिमालय है और ये हमारा मध्य हिमालय है। तो इसी के बीच का जो जगह होता है इसे घाटी कहते हैं। श्रीनगर यहीं पे स्थित है और यहीं पे वुलर झील और डल झील है स्थित है। तो अगला देखते हैं चुम्बी घाटी जो है सिक्किम में है, चुम्बी घाटी जो है सिक्किम में है। और कुल्लू कांगड़ा जो घाटी है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो मैंने पहले बता दिया हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा कश्मीर में है पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है, हिमाचल में धौलाधर के नाम से जाना जाता है, और जो उत्तराखंड में है उत्तराखंड में मसूरी के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय जो है यहाँ पे कुछ फेमस पर्यटक स्थल भी है। तो कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो शिमला हो गया, मनाली हो गया, डलहौजी हो गया, ये सब प्रसिद्ध जगह है पर्यटक स्थल। तो उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो मसूरी है, रानीखेत है, नैनीताल है। तो ये सब प्रमुख पर्यटक स्थल है। तो अब हम देखते हैं शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी जो है सबसे बाहरी और नवीन हिमालय है। ये आज भी निर्माण इसका जारी है। अगर इसकी चौड़ाई देखा जाए लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की रेंज में है। तो शिवालिक जो श्रेणी है तो क्या है, सबसे बाहरी है बृहद हिमालय, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक जो है सबसे बाहरी हिमालय है। इसके बाद से क्या होता है, मैदान स्टार्ट हो जाता है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय जो है, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच जो पाई जाने वाली घाटियों को दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। यानी जो मध्य हिमालय ये है और ये हमारा कौन सा है, शिवालिक। इसके जो बीच का जगह है इसको दून बोलते हैं या कह सकते हैं द्वार। और यहीं पे बृहद हिमालय, बृहद हिमालय देखा जाए तो बृहद हिमालय जो है और मध्य हिमालय के बीच की जगह को क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। तो ये दोनों अंतर है कि घाटी किसे कहते हैं, दून या द्वार किसे कहते हैं। तो कौन कौन से, देहरादून और हरिद्वार, तो ये किसके हैं, ये शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच की जो जगह है उन्हें देहरादून, दून या द्वार कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है देहरादून और हरिद्वार। यदि मौसम अच्छा एवं कृषि योग्य भूमि पाई जाती है, इसीलिए यहाँ अधिक लोग यहाँ रहते हैं। यानी जो बृहद श्रेणी है, मध्य शिवालिक श्रेणी है या शिवालिक श्रेणी है, तो सबसे ज़्यादा जो रहने वाले जो जगह है सबसे ज़्यादा यहीं पे रहते हैं लोग, शिवालिक श्रेणी। और जो शिवालिक पर्वत के निचले भाग को तराई कहते हैं। जो ये शिवालिक है सबसे बाहरी, तो इसके जो नीचे का हिस्सा जो है जहाँ से मैदान स्टार्ट होता है तो उसे तराई का क्षेत्र कहते हैं।
जो वनाच्छिद और दलदली रहता है। और इसके पश्चिम में सिंधु गार्ज है और पूर्व में दिहांग गार्ज है। नदी के द्वारा पहाड़ों के बीच बनाया गया रास्ता जो झरने की तरह वो गार्ज कहा जाता है। तो अब देखते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर जो विभाजन है कौन कौन नदियों द्वारा होता है। तो हमने क्या भी पढ़ा, हमने पढ़ लिया उत्तर से दक्षिण, हमने उत्तर से दक्षिण पढ़ा। अब हम लोग हिमालय को क्या पढ़ते हैं, पश्चिम से पूर्व। अब इस तरीके से देखते हैं कि कौन कौन से भागों में बटा हुआ है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो विभाजन है उसके बारे में देख लेते हैं। जो पश्चिम से पूर्व है हिमालय, तो पश्चिम से पूर्व है जो हिमालय कौन कौन भागों में बटा हुआ है, तो देखिए 4 भागों में बटा हुआ है। तो कौन कौन सा है, पंजाब हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय। ये देखिए लाइन हमने खींच दिया, ये है पूरा इधर का जो हिस्सा है ये क्या है, पंजाब या कश्मीर हिमालय इसको बोला जाता है। और ये कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय कहाँ पे है, तो ये पंजाब हिमालय के बीच में है। तो अगला देखते हैं, ये नेपाल में आ जाता है तो इसलिए नेपाल हिमालय बोलते हैं। और ये अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है लगभग, तो इसे असम हिमालय कहते हैं। तो इसकी जो विशेषता है, जो पंजाब हिमालय है इसकी जो विशेषता है, तो कौन कौन सी नदी के मध्य है, ये देखिए हमने बताया था नदी में कि ये सिंधु नदी है और यहाँ से एक सतलज नदी है। तो ये जो पंजाब नदी है तो यहाँ से कौन कौन सा है, सिंधु नदी और सतलुज नदी निकलती है। और जो कुमायूं हिमालय के जो बीच का रेंज है यहाँ पे सतलुज और काली नदी के मध्य है। मतलब कौन कौन बांटता है इसको, तो यहाँ से देखा जाए तो सतलुज नदी और यहाँ से देखा जाए तो काली नदी का जो बीच का जगह है उसे कुमायूं हिमालय कहते हैं। तो जो नेपाल हिमालय है, ये जो बीच में है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय किसके है, तो यहाँ पे काली नदी और तीस्ता नदी, काली नदी और तीस्ता नदी की जो मध्य का जगह है उसे क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय बोलते हैं। और जो असम हिमालय है तो किसके किसके बीच है, तो यहाँ पे हमने देखा कौन सी नदी है, असम नदी, यहाँ पे तीस्ता है, यहाँ पे काली है और यहाँ पे कौन सा है, सतलज है, यहाँ पे सिंधु है। तो यहाँ पे कौन सी नदी है, तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र जहाँ से भारत में प्रवेश करता है वहाँ तक इसको कौन सी जगह बोलते हैं, तो इसको असम हिमालय बोला जाता है। ये अब इसमें जो मुख्य विशेष रूप से जानने की बात है, जो पंजाब हिमालय है, ये जो पंजाब हिमालय है ये यहाँ पे देखा जाए तो हिमालय की जो है चौड़ाई सबसे ज़्यादा है, चौड़ाई बहुत ज़्यादा है लेकिन ऊंचाई कम है। तो यहीं पे अगर देखा जाए जो कुमायूं हिमालय है, जो कुमायूं हिमालय है यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लेशियर जो हिम नदियाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा हिम नदियाँ कहाँ पे स्थित है, तो वो कुमायूं हिमालय में स्थित है। और जो नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय जो है सबसे ज़्यादा ऊंची जो चोटियाँ पाई जाती हैं तो कहाँ पाई जाती है, तो नेपाल हिमालय में पाई जाती है। यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट यहाँ पे स्थित है। और जो असम हिमालय है, असम हिमालय और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके बीच के जो जगह होता है उसे असम हिमालय कहते हैं। असम हिमालय में क्या है, यहाँ जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यानी जो पंजाब हिमालय है चौड़ाई सबसे ज़्यादा है, कुमायूं जो है हिमालय में हिम नदियाँ या ग्लेशियर सबसे ज़्यादा है, और नेपाल हिमालय जो है वहाँ सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे चोटी है। और जो असम हिमालय है यहाँ पे क्या है, जैव विविधता सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारी प्रमुख बातें हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के 4 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, ये 4 हिमालय भागों में बटा गया है। तो आइए हम इनके बारे में कुछ विशेषता देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जिसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, यह सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो भाग है पंजाब या कश्मीर हिमालय कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 560 किलोमीटर है। पंजाब, हिमाचल और कश्मीर का भाग इसके अंतर्गत आते हैं। मानसरोवर का जो राकसताल झील है इसी के अंतर्गत आता है। देवदार, ब्लू, पाइन, स्प्रेस, सिल्वर, जूनिपर आदि वनस्पतियाँ यहीं पाई जाती हैं। तो अगला देखते हैं कुमायूं हिमालय। ये किस लिए फेमस है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो ये सतलज नदी से काली नदी के बीच की जो जगह है ये हिस्सा कुमायूं हिमालय कहा जाता है। तो ये किस लिए फेमस है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिम नदियाँ स्थित हैं। अब देखते हैं हिमालय, नेपाल हिमालय। तो जो काली नदी से तीस्ता नदी का जो हिस्सा है नेपाल हिमालय कहलाता है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचाई का चोटी है जो माउंट एवरेस्ट है। ऐसी चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो माउंट एवरेस्ट है। अगला देखते हैं कौन सा है, असम हिमालय। असम हिमालय जो है तीस्ता नदी से लेकर दिबांग नदी के हिस्से तक का असम जो हिमालय कहा जाता है। इसकी लंबाई जब लगभग 750 किलोमीटर है। नागा पहाड़ी इसी के अंतर्गत आता है। कोहिमा एवं मणिपुर, इम्फाल इसी के अंतर्गत आते हैं। खासी, जैंतिया, झपला आदि पहाड़ियाँ इसी के अंतर्गत आती हैं। जूनिपर, ओक, मैपिल, एल्डर एवं विलो आदि जो वनस्पतियाँ हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। तो अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि हमें देखना चाहिए क्या है। जैसे याद करने के लिए हम आपको बता दें कि आसान शब्दों में ये क्षेत्र हो गया जैसे, और इसका सर्वोच्च शिखर क्या है, सर्वोच्च शिखर, और ये कहाँ पे स्थित है। तो जो हिमालय है, हिमालय, इसकी जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक, अगर विश्व का सबसे ऊंचा देखा जाए तो सबसे ऊंचा कौन सा है, तो माउंट
एवरेस्ट ही है। कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल तिब्बत में स्थित है। नेपाल तिब्बत में भी स्थित है। अगर भारत का सबसे ऊंचा चोटी की बात करें तो वो K2 है। भारत का यदि सबसे ऊंचा बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा क्या है? K2 है। लेकिन अगर भारत में स्थित, ध्यान रखिएगा, भारत में अगर स्थित पूछ रहा है तब कंचनजंगा होगा, कंचनजंगा होगा। तो भारत में अगर पूछता है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो K2 है, जो काराकोरम में स्थित है, POK जो इस पे है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के हिस्से में है अभी। तो यदि भारत में स्थित पूछता है तब कंचनजंगा बोलेंगे कि सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है, कंचनजंगा है। कितनी हाइट है? 8,598 मीटर है। तो अगर हमारे हिमालय से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी सब बता दिए। अगर हमारे एग्ज़ाम की ज़रूरत जितने थे तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें PET के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।